बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बिस्तरी का वो कौन सा इस्लामी तरीका है जिसे कुरान और हदीस में पसंद किया गया है? नाजरीन, कुरान और हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। दरअसल मियाँ बीवी से ताल्लुक के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक के मसाइल सीखना फर्ज हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर सजा है, इसी तरह जायज सोहबत पर नेकियां हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसे ही जरूरत है जैसे ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी के तहारत का सबब है। बरिवायत अहयाल अलूम, जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखुसूस शादी की पहली रात और इसके बाद भी, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्तबुर्द यानी मुदाखिलत से महफूज रहेंगे और नेक सौलेह औलाद पैदा होगी। मगर याद रहे कि सत्र खोलने से पहले हम बिस्तरी की दुआ पढ़े और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा ही करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। बरिवायत तफसीर नईमी, नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा न हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। फतावा रिजविया, जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़े, एतकाफ, हैज़ और नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज निकल जाए हराम है। फतावा रिजविया, मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर यानी शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मुकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ न देखा जाए। इससे निसियान यानी हाफिजा कमज़ोर होने का मर्ज लाहिक होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। रद्दुल मुख्तार, हम बिस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सत्र साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। कीमियाए सआदत, हम बिस्तरी से एहतलाम, इंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर यानी शर्मगाहें लाजमी धो लें, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर ये है कि वुजू कर लें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। बारिवायत कब्तल कबल, जिमा, मुबाशरत या हम बिस्तरी के कुछ देर बाद यानी कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है और मरते वक्त हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होगी। बारिवायत अच्छी माएँ, जिमा के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। बुस्तानुल आरिफीन, दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बाहुस्न खूबी पूरे करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम अमूर के लिए पाकीज़ा असूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए हमें अपने पैगंबर के ज़रिए ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बता दी। निकाह और बीवी से जिमा शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है, फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता। ये भी हमें बतला दिया कि पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीके हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जिमा के भी साफ सुथरे और रहनुमा असूल दिए हैं, और इन असूलों की जानकारी हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का भैंगा पैदा होगा, जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ बयान फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। सूरह बकरा। इस आयत का मतलब ये है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहें जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है, जबकि पिछली शर्मगाह में वती करना हराम है।
चुनांचे इस बात को अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले बयान किया है। फरमाने बारी ताला है, लोग आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह बकरा। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी के पास न जाओ और जब वो गुस्ल करके पाक हो जाए तो उसके साथ उस जगह से जिमा करो जिस जगह से जिमा करने की इजाजत दी गई है। हैज अगली शर्मगाह से आता है और हैज का खून आने तक जिमा ममनू है और जब हैज बंद हो जाए तो उसी जगह जिमा करना है जहां से खून आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और बीवी से जिमा करते हुए तुम्हारे अज़ू में सदका है। बारिवायत सही मुस्लिम। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या उसमें भी अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर वो ये ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे गुनाह न होता? सहाबा ने अर्ज किया कि क्यों नहीं। लिहाजा फरमाया कि इसी वजह से जब वो सही जगह से ख्वाहिश पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। कुरान और हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। इसको कुरान ने भी पसंद किया है और हदीस में भी पसंद किया गया है। आइए कुरान और हदीस में पसंदीदा तरीकों के बारे में जानते हैं। कुरान पाक ने हर मोड़ पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह हम बिस्तरी करने पर भी शरीयत ने हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है। नाज़रीन कराम, वो दो तरीके आपको बताते हैं कि वो कौन से दो तरीके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये वो तरीका है जो तकरीबन हर जानदार इस्तेमाल करता है। वो तरीका क्या है कि औरत नीचे लेटी हो और शौहर ऊपर लेटा हो और शौहर हरकत करे। इसको कुरान पाक ने बयान किया है, औरत नीचे लेट जाए और शौहर उसके ऊपर हो। इस तरीके से बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना, इससे शौहर को भी लज्जत मिलती है और बीवी को भी खूब लज्जत मिलती है। इस तरीके को कुरान ने भी पसंद किया है। नाज़रीन कराम, दूसरा तरीका जिसको हदीस में पसंद किया गया है, हदीस मुबारिका में इरशाद है कि बीवी जब नीचे लेट जाए तो उसकी दोनों टांगों को अपने कंधों पर रख लिया जाए, यानी उसके सिरीन के दरमियान बैठकर हरकत करें। और इस तरीके को हदीस में बयान किया गया है। पहला तरीका था कि ऊपर लेट जाना और दूसरा तरीका है हदीस में वो भी यही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि दोनों टांगों को उठा लिया जाए और हरकत की जाए। ये तरीका ऐसा है कि जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता तो बहुत जल्दी इस तरीके से हमल ठहर जाता है। नाज़रीन, ये वो दो तरीके हैं जिनको कुरान और हदीस में पसंद किया गया है। एक खातून ने सवाल भेजा है और कहा है कि ये सवाल करने के लिए मैं बहुत शर्मा रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये गलती है या नहीं। क्या औरत अपने शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी कर सकती है या नहीं? मैंने अपने शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी की है, लेकिन जब हम दोनों मियाँ बीवी इस तरीके से हम बिस्तरी करने के बाद फरागत हासिल कर चुके थे तो हम दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा हुए हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। मोहतरम नाज़रीन, हम बिस्तरी का ऐसा तरीका जिसमें बीवी शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करे, दूसरे अल्फाज में कि शौहर लेटा हुआ हो और बीवी उसके ऊपर कोई भी तरीका इख्तियार करे और फिर दोनों हम बिस्तर हों, तो ऐसी हम बिस्तरी से मुतल्लक शरीयत क्या हुक्म देती है? ये सवाल था, जबकि इसका जवाब ये है कि हम बिस्तरी करते वक्त औरत मर्द के ऊपर बैठ जाए या मर्द औरत के ऊपर बैठ जाए। ऐसी सूरत में औरतों का समझना है कि ये गुनाह का काम है। दरअसल जिस तर्ज ज़िंदगी या हमारा समाज या सकाफत जो हमारे अतराफ में है हम देखते हैं और अपने अबाओ अजदाद से या बूढ़ी औरतों से सुनते हैं, वही एक बात अपने जहन में बिठा लेते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए। बीवी शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करे या शौहर बीवी के ऊपर बैठकर ये शरई फरीज़ा सरअंजाम दे तो ऐसा करना हराम नहीं है, बल्कि मर्द के लिए जायज़ है कि वो जिस सूरत से भी चाहे अपनी बीवी से फ़ायदा हासिल करे। शौहर के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी और तलज़्ज़ुज़ हर वक्त जायज़ है। शौहर का अपनी बीवी से लज्जत हासिल करने के लिए उसके जिस्म से खेलने में वक्त की किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं है, सिवाय चंद चीज़ों के, यानी सिवाय उन सूरतों के जिनसे शरीयत ने मना किया है। यानी शौहर के लिए अपनी बीवी से हैज़ो नफास के दौरान
हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं और ना ही उसकी दुबर में हम बिस्तरी करना जायज़ है। अपनी बीवी से हर तरीके पर फ़ायदा उठा सकते हैं, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी, बस दखूल सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में ही होना चाहिए। यानी मर्द के आला तनासुल का जो दखूल है वो सिर्फ सामने की शर्मगाह में ही होना चाहिए, जिसमें से कि हैज़ के दिनों में खून आता है। पीछे की जानिब से भी अगर आप हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो पिछली शर्मगाह में नहीं बल्कि सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ये औरतें जो तुम्हारी बीवियां हैं ये तुम्हारी खेतियां हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीवियों को खेतियों से ताबीर किया है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी खेतियों में जिस तरफ से चाहो आओ। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बीवी की पिछली शर्मगाह में उज़्व तनासुल दाखिल करना हराम है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तर्ज पर कि पिछली शर्मगाह में दाखिल किया जाए जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी बीवी की दुबर यानी पिछली शर्मगाह में जिमा किया तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कुरान की नफ़ी कर दी और फरमाया कि ऐसा करने वाले पर अल्लाह का गज़ब होता है। लिहाजा अगर बीवी शौहर के ऊपर आती है या शौहर बीवी के ऊपर आता है या बीवी के पीछे से जो सामने वाली शर्मगाह है उसमें उज़्व तनासुल दाखिल किया जाता है तो ये तमाम तरीके जायज़ हैं और अल्लाह ताला की जानिब से इसमें कोई मुमानियत की दलील नहीं है, सिवाय बीवी की दुबर में जिमा करने के या हैज़ व नफास के दिनों में जिमा करने के। बेशक अल्लाह ताला हक बात से शर्म महसूस नहीं करता, लेकिन अतबा का कहना है कि हम बिस्तरी का ऐसा तरीका जिसमें बीवी शौहर के ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करती है तो ऐसा तरीका शौहर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बीवी शौहर के ऊपर बैठेगी तो बीवी का पानी यानी मादा मानविया शौहर के उज़्व तनासुल पर उतरेगा और ये उसके उज़ू के लिए ख़तरात का बाइस बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से हम बिस्तरी करना जायज़ और हलाल है, लेकिन शौहर पर लाजिम है कि वो इस तरीके से बचे क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह है। बीवी से हम बिस्तरी की बदतरीन कैफियत वो है कि हम बिस्तरी के वक्त शौहर नीचे और बीवी ऊपर हो। कुरान और हदीस के इशारात और तसरीहात से तो इसकी नफ़ी होती है, यानी कि ये जायज़ है, लेकिन इस तरीके से तिबी नुकसान का भी पहलू पोशीदा है, इसलिए कि इस तरीके से शौहर की मनी का इखराज पूरे तरीके से नहीं होता। उज़्व तनासुल में इसका कुछ हिस्सा रुका रह जाता है जो बाद में सड़ता और नुकसान और फसाद की मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेता है। नीज़ इस सूरत में शौहर के उज़्व तनासुल में बीवी के उज़्व मखसूसा से बहुत सी रुतूबतें आकर जमा हो जाती हैं और ये बात भी मुख्तलिफ पहलुओं से नुकसान का बायस बनती है। इसका मुस्तकिल नुकसान अपनी जगह है कि हम बिस्तरी की इस हैयत में इस्तक़रार हमल और बच्चे की पैदाइश का इम्कान बहुत कम रहता है। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान शौहर जल्दी फ़रागत हासिल कर लेता है और बीवी को फ़रागत नहीं होती, जिसकी वजह यह है कि औरत फितरी तौर पर मरगूब तबीयत है और उसके अज़ाए जिनसी पोशीदा होते हैं, इसलिए उसके अंजाल में देर लगती है। इसके बरक्स मर्द गर्म तबीयत और उसके अज़ाए जिनसी ज़ाहिर और बाहिर होते हैं, इसलिए वो जल्दी फ़रागत हासिल कर लेता है। बीवी से हम बिस्तरी यानी मुबाशरत के दौरान अगर शौहर पहले फारिग हो जाए तो उसे बीवी के फारिग होने तक उसी हालत पर बरकरार रहना चाहिए। और दोनों के सुकून और फ़रागत की अहम इलामत ये है कि दोनों को ज़हनी और जिस्मानी इत्मीनान आ जाए। अगर बीवी को सैराबी नहीं हुई और इस हालत में मर्द अलग हो गया तो बीवी के दिल में तस्कीन ना होने की वजह से बजाय मोहब्बत के नफ़रत पैदा होगी, और अगर हर मर्तबा ऐसा ही हुआ तो ख़तरा है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न कर ले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।